अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम वकास मलिक है और मैं आपको क्लास 9 का कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। जिन स्टूडेंट्स ने पहले कंप्यूटर का थोड़ा बहुत मालूमात पढ़ी कंप्यूटर के बारे में, 5th क्लास में भी हैं, तो कुछ एनहांस्ड कर दी, कुछ चीज़ें बढ़ा दी गई हैं आपके नए सिलेबस के अंदर, क्लास 9 के सब्जेक्ट कंप्यूटर के अंदर। अब ये एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बुक्स के लिहाज से, तो ये आपने सिलेबस जब मतलब आप बुक खरीदेंगे तो ये आपको पता होनी चाहिए कि पंजाब टेक्स्ट बुक वालों ने आपकी कंप्यूटर की बुक क्लास 9 का पैटर्न चेंज कर दिए, नई बुक आ गई आपकी। तो जो स्टूडेंट्स पहले जो पढ़ के 10th क्लास में चले गए स्टूडेंट्स, उनसे बुक्स आपने नहीं लेनी, वो आपकी ओल्ड बुक्स हो गई हैं, आपका पैटर्न चेंज हो गया। अब आपकी नई बुक पंजाब टेक्स्ट बुक की तरफ से आई है, अभी तक ये मार्केट के अंदर नहीं आई, लेकिन आप इसको आपके घर में अगर कोई बड़ा भाई बहन है या कोई इंटरनेट चलाते हैं, ये फैसिलिटी है, तो वेबसाइट पे वहाँ पे जाके गूगल पे पंजाब टेक्स्ट बुक लिखेंगे तो वहाँ पे उनकी वेबसाइट के अंदर आप बुक जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर स्टडीज लिखा होगा, आगे 2020 लिखा होगा, इसका मतलब वो लेटेस्ट बुक है, वो आपने करनी। 2 बुक्स हैं तो आपने ये वाली बुक करनी। तो हम जो 9th क्लास के अंदर कंप्यूटर के सब्जेक्ट की बुक जो पढ़ेंगे, उसमें बेसिकली आपके नए सिलेबस के मुताबिक 5 चैप्टर्स शामिल किए हैं। इनमें से कुछ चैप्टर्स आपको मतलब जो यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे वो फर्स्ट ईयर में भी काम आएंगे, और नए कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपको बेसिक कंसेप्ट दे रहे हैं हायर लेवल पे पढ़ने के लिए। उसके बेसिक कंसेप्ट आपको 9th क्लास में यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिए गए हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे सीखेंगे इस क्लास के अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट में। तो पहला चैप्टर आपका होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सिमिलरली आपकी जो पहले बुक थी कंप्यूटर साइंस की, तो उसके अंदर भी यही चैप्टर था प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ये उन्होंने वैसे ही रखा है। सेकंड चैप्टर आपका बाइनरी सिस्टम पे आ गया कि कंप्यूटर के अंदर जो लैंग्वेज होती है उसके बारे में डिटेल, कि बाइनरी क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल, इनसे रिलेटेड इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि आज हम स्टार्ट भी इसी चैप्टर से करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो है वो नेटवर्किंग। फर्स्ट ईयर के अंदर ये चैप्टर नंबर कह सकते हैं सेकंड थर्ड कॉम्बिनेशन है दोनों का, उसके अंदर भी ये आप पढ़ेंगे। अभी आपको यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट दिए जा रहे हैं, डिटेल में वो चीज़ नहीं बताई जा रही। चैप्टर नंबर 4 भी डाटा एंड प्राइवेसी भी फर्स्ट ईयर की बुक में है, चैप्टर नंबर 6, लेकिन यहाँ पे भी बेसिक कंसेप्ट। और ये एक नया चैप्टर आपका इंट्रोड्यूस कराया गया है, चैप्टर नंबर 5, जो कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद जो कोर्सेज कराए जाते हैं डिग्रीज कंप्यूटर की, उसके अंदर प्रॉपर वेब डेवलपमेंट का एक कोर्स होता है। तो यहाँ पे आपको वेबसाइट डिजाइन करने के शॉर्ट फॉर्म में कंसेप्ट्स बताए गए हैं कि HTML क्या होता है, इसी तरह CSS, ये छोटी छोटी चीजें शॉर्ट फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन नहीं है डिटेल में, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आपको इस चैप्टर में बताई गई कि हम वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती है, किस तरह बनाती हैं। तो ये आपके बेसिकली ये 5 चैप्टर्स नई बुक के अंदर है। ये चैप्टर लिखने का मकसद यही है कि जो आप बुक खरीदेंगे उसके अंदर आप इन शुरू में जो ग्लोसरी होती है जिसके अंदर आपको चैप्टर्स के नाम और पेज नंबर दिए, वहां पे आप खरीदते वक्त या आप इंटरनेट से डाउनलोड करने के बाद चेक करें कि क्या यही चैप्टर्स वहां पे हैं, तो वो फिर आपकी बुक ठीक है आपकी 9th की। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर हमारा सेकंड जो है बाइनरी सिस्टम। पहले मैं इस चैप्टर से पढ़ा रहा हूं आपको, चैप्टर 2 बाइनरी सिस्टम। अब बाइनरी सिस्टम जो है कंप्यूटर के अंदर आप देखें कि जब भी अगर रूटीन की एक बात लें, नॉर्मल रूटीन की हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे यहाँ मुख्तलिफ, अब देखना हमारी है सराइकी बोली है, इसी तरह मुल्तान साइड पे जाएंगे वहाँ पे कुछ और है, लाहौर में जाएंगे कुछ और है, सिंध वालों की साइड पे और है, पेशावर जाएंगे वहाँ और। हर एक की अपनी लैंग्वेज है जिसको वो अंडरस्टैंड करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस होती हैं जिनको कंप्यूटर समझता है। अब हम कंप्यूटर को कहें कि जी कोई काम परफॉर्म करके दे, वो इसके अंदर पीछे बैक एंड मतलब उसकी प्रोग्रामिंग की गई इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं,
तो वो इंस्ट्रक्शंस, वो हदायत जो होती हैं वो लैंग्वेज में लिखी होती हैं, लेकिन जो कंप्यूटर की अपनी एक अहम लैंग्वेज मानी जाती है उसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। उसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। मतलब वो लैंग्वेज 0 और 1 पर, 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल होती है। 0 और 1 को ही कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। आप जब भी कोई भी काम कंप्यूटर को करने को कहेंगे, कीबोर्ड से कोई चीज भी प्रेस करेंगे, कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है 0-1 की फॉर्म में। तो कंप्यूटर 0-1 की फॉर्म में समझता है, ये आपको पता होना चाहिए। बाइनरी मतलब, बाइनरी का मतलब ये होता है 2 डिजिट्स, बाइनरी 2 डिजिट्स, और वो 2 डिजिट्स आपके हैं 0 और 1। अब इसी तरह बाइनरी लैंग्वेज के अंदर अगर कोई एग्जांपल लें, कि मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जी हमारे पास है जी 24, ये एक नंबर है। ये नंबर हम कह सकते हैं ये डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर मतलब जो हम 0-1 की फॉर्म में नहीं होता, नॉर्मल जो हम 0 1 2 3 इस तरह पढ़ते हैं नंबर 11 12 वो। अब ये इसके साथ अगर मैं ये 24 जो है, इसके साथ अगर मैं 1 नीचे 1 0 लगा दूं या राउंड ब्रैकेट लगा के 1 0, इसका मतलब है ये नंबर हमारा डेसिमल नंबर है, होल नंबर में उसमें आ जाएगा। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि जब मैं 24 कंप्यूटर में लिखूंगा तो कंप्यूटर इसको 1 0 की फॉर्म में कैसे पढ़ेगा। तो उसके लिए जिस तरह भी मैंने आपको कहा, बाइनरी जो होती है, बाइनरी 2 डिजिट्स पर होते हैं। हम इसी नंबर को 24 को 2 पे डिवाइड करते जाएंगे। 2 पे जब डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब इसका जो रिमाइंडर है वो डैश लगा के आगे आपने लिख देना है। तो इसी तरह 2 6 जा 12 0 2 3 जा 6 0 और 2 1 जा 2। ये याद रखना है 2 से बाइनरी है तो 2 से ही करना है। अब मैं इस डायरेक्शन में ये नंबर लिखता हूं 1 1 0 0 0 और यहाँ राउंड ब्रैकेट लगा के बाय 2 लिख देता। अब ये नंबर आपका बाइनरी फॉर्म में हो गया। तो 24 जब आप कंप्यूटर में लिखेंगे तो दरअसल कंप्यूटर 1 1 0 0 0 को रीड कर रहा होता है। तो ये आपका हो गया बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी नंबर। अब हम दूसरे बात करते हैं, दूसरा टॉपिक हमारा आ जाता है बाइनरी के बाद डेसिमल, जो कि अभी मैंने आपको बताया भी है। डेसिमल नंबर जो होता है ये डिजिट्स की फॉर्म में इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में 10 इस तरह लिखा होता है। अब जिस तरह मैथ के अंदर पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पे मैं नंबर लिखता हूं 4 5 6 3। ठीक है, ये मैंने लिखा एक नंबर। आप इसको मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं 4563। लेकिन आप देखते हैं कि मैथ के अंदर ये, इसे हम कहते हैं ये यूनिट, जैसे 10 ये 100 प्लेस पे, ये 1000 प्लेस पे। अब इसी को अगर हमने डेसिमल फॉर्म में अगर करना हो तो उसका एक हिंट मैं आपको दे रहा हूं। ये आप अभी छोटी सी एक एग्जांपल, इसको सिर्फ नोट करना है, अभी परेशान नहीं होना कि ये कैसे हो रहा है। मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप डिटेल में भी बताऊंगा। अब ये देखें नंबर है, ये इसको 1 2 3 4 नंबर है। इसको अब मैंने कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले लिखूंगा 4 into 10 raised to power। अब इसको 1 2 3 4 है तो एक काम कर ले, 4 minus 1 3, यहाँ पे 10 की पावर बेस उसकी पावर आ जाएगी 10 into 3 प्लस 5 into 10 raised to power 2 plus 6 into 10 raised to power 1 plus 3 into 10 raised to power 0। ठीक है, तो इस तरह फिर आप आगे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एक खास नंबर मिलता है, जिसे हम मैथमेटिक्स में डायरेक्टली पढ़ते हैं 4563। डेसिमल के अंदर ये 10 की रेस पावर में आती है। बेस इसकी 10 होती है और इसकी पावर, ये इसे हम पावर कहते हैं। तो पावर में आप इस तरह डेसिमल नंबर कैलकुलेट करते हैं। अभी ये इतना ही आप आज के लेक्चर के लिए, क्योंकि अभी आप इन चीज़ों को थोड़ा सा पहले सीखेंगे डिटेल में, फिर उसके बाद इसको परफॉर्म करेंगे मुख्तलिफ नंबर्स के ऊपर, फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।